जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और किसी चैनल को इसको अपलोड करने का अधिकार नहीं है। हमारी कहीं कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ शिखराइस एकेडमी E171 शास्त्री नगर गाजियाबाद में ही है। वेबसाइट शिखर-गाजियाबाद.com ही है। फेसबुक जो है उसके लिए आप डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित फैन क्लब ज्वाइन कर सकते हैं और 14 लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे पड़े हुए हैं। उन 14 लिंक पर आइए, 15 वीडियो देखिए जो नीचे लिंक पड़े हैं, सबसे पहला काम ही करिए। प्री के लिए तैयार हो। मैंने कई वीडियो बनाए हैं प्री के लिए, आप लोग देखते नहीं हैं। अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो उसको देखिए। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, उत्तर नहीं बता रहा। उत्तर खोजने में बहुत तैयारी होती है। एक्चुअली जब पका पकाया उत्तर मिल जाता है ना तो तैयारी नहीं होती। जब मैं प्रश्न करता हूँ और आपको उत्तर खोजना पड़ता है तो 20 चीज़ें और आंखों के सामने आती हैं। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ प्रिपरेशन। ये बात आपको एक आईएएस रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर बता रहा है, यानी कि मैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बताना ज़रूरी है। तो मैं कुछ प्रश्न मैंने ओपन किए हुए हैं मैंने अपने मॉनिटर पर, तो वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। ये मेरी ही टेस्ट सीरीज़ है। जो टेस्ट सीरीज़ मैं बेचता नहीं हूँ, टेस्ट सीरीज़ मैं अपनी ही टेस्ट सीरीज़ को से प्रश्न आपको दे रहा हूँ, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं बेचता मैं, कहीं भी कुछ भी, नथिंग। कोई मटेरियल नहीं बिकता मेरा, ना टेस्ट सीरीज बिकती है किसी भी जगह। कहीं बिकती पाई जाए मेरे नाम से या शिखराइस एकेडमी के नाम से तो वो फर्जी है, झूठ है और उसका कोई क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? राजा का नाम बताना है आपको। पुलकेशिन द्वितीय के प्रमुख कार्य बताइए। अलग अलग प्रश्न है ये, एक प्रश्न को दूसरे मत जोड़िए। पुलकेशिन सेकंड के कामों के बारे में बताइए। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, उसका नाम बताइए। गंगईकोंड चोलपुरम, हु एस्टेब्लिश्ड फाउंडेड दिस। चोलकालीन प्रशासन में और एक चीज होती थी, और ये और क्या था, ये आपको बताना है। आप ये बताए मदद माश क्या होता था मुगल काल में? मदद माश, मुगल काल में मुआशदार कौन होते थे, लंबरदार कौन होते थे, करोड़ी फौजदार कौन होते थे, इनके बारे में बताना है। लिंगराज मंदिर में कौन सी मंदिर शैली है, वो बताना है। आपको ये बताना है कि जिनके विमान पिरामिड नुमा होते थे वो कौन सी शैली होती थी। विमान, मंदिर में एक चीज होती है शिखर, विमान, तो ये क्या होते थे? मंदिर के गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम, GOPURAM, गोपुरम, इनसे क्या समझते हैं? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? किस आंदोलन के दौरान हुई थी? कई आंदोलन हुए उस समय, जैसे स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह वगैरह। तो इसमें ढूंढना है आपको, नीचे आंसर नहीं देना, आप स्वयं खोजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप कमेंट्स में आंसर दें, लेकिन आप खोजिए। लॉर्ड वेवेल की कुछ विशेष चीजें बताइए, कम से कम एक पैराग्राफ में लिखिए अपने आप। लॉर्ड लिनलिथगो की क्या विशेषताएं थी, वो बताइए। वाइकोम सत्याग्रह किस चीज से जुड़ा हुआ था, इसके बारे में बताइए। मैं कुछ अभी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे, मैं सभी में पूछूंगा। पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? कौन सा आयोग करता है? या मुख्यमंत्री करते हैं या राज्यपाल करते हैं, वो बताना। आप, एक प्रश्न मैंने क्लास में पूछा था, लोग ढूंढ रहे हैं आंसर उसका, चलिए आपके लिए ओपन है, आप कमेंट्स में लिखिए इसका आंसर। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल 13 दोबारा पढ़िए। 13 कहाँ लिखा है रिव्यू? कहीं लिखा है जुडिशियल रिव्यू होगा? न्यायिक पुनरीक्षण का की पावर किसको दी गई, कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 137 से बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए। वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास किए हुए आदेश में संशोधन कर सकता है, वो अलग है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा खोजिए। चैलेंज है बिल्कुल आपके साथ। आप LLB कर रहे हो तो आप अपने जगह पूछिए, आप वकील हो या आप जो भी हो, मेरा बिल्कुल स्पष्ट चैलेंज है कि आप बताइए कहाँ है, किस जगह, कहाँ लिखा संविधान में? हम अपने मन से थोड़ी इंटरप्रेट कर सकते हैं। आई एम नॉट सुप्रीम कोर्ट, नाइदर यू आर सुप्रीम कोर्ट। आप इंटरप्रेट थोड़ी करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा? आर्टिकल 32 में नहीं लिखा, आर्टिकल 226 में नहीं लिखा, कहाँ लिखा? चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसको खोजते रहिए, खोजिए इसको। आप बताएं। अगला, ऋग्वैदिक काल में जो है कुछ महिला महिला विदुषी, कहा तो महिला ही हुई, विदुषियों का उल्लेख किया गया, उनके नाम क्या क्या हैं? कुछ विद्वान हिंदी में उसमें कहते हैं पुल्लिंग के लिए और विदुषी कहते हैं स्त्रीलिंग के लिए। आर्टिकल 350B क्या है? आर्टिकल 311 में क्या दिया हुआ है? 311, 311। आर्टिकल 31C का पर्पस क्या है? आर्टिकल 31A B C की अब क्या औचित्य है जबकि आर्टिकल 31 है ही नहीं?
तो 31 नहीं है, तो ए और बी और सी का क्या औचित्य है? सोचिए। आपको ये खोजना है। आप आईएएस देने जा रहे हैं, पीसीएस देने जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि सर प्री के लिए कुछ बता दीजिए। मैं प्री के लिए इसीलिए नहीं बताता कि मैं तैयारी कराता हूं, मैं आपको शुरू से बता के चलता हूं। साल भर से, 1.5 साल 2 साल से बता रहा हूं। जब तक आपकी तैयारी नहीं है, आप सोचते हैं कि 2 महीने में प्री हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अभी से कहता हूं कि अगर अभी से इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे तो अगले साल तक तैयार हो जाएंगे कम से कम। राज्यपाल के पद के बारे में आप ये बताइए मुझे कि राज्यपाल में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो राष्ट्रपति में नहीं है? यानी राज्यपाल को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं, वो कहाँ है? और एक अधिकार ऐसा है जो राज्यपाल को नहीं है, क्षमादान के बारे में। वो क्या है? अगर राज्यपाल को फांसी टालनी है किसी की, अगर राज्यपाल के पास कोई प्रार्थना पत्र दिया जाए फांसी को टालने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? मतलब वो कौन सा उसका नाम होगा? राज्यपाल के आदेश का नाम क्या होगा? वो खोजिए। अच्छा, ये बताइए कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? बिल्स, टाइप्स ऑफ बिल्स। चलिए, आपको पता होगा, जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि एक धन विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक होता है, मनी बिल होता है, एक जनरल बिल होता है और एक फाइनेंस बिल होता है। अब आप खोजिए फाइनेंस बिल ऑफ क्लास 1, फाइनेंस बिल ऑफ क्लास 2। इन दोनों खोजिए, ये क्या चीज़ है? अगला प्रश्न आप बताइए कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो अधिकतम समय कितने तक जारी रहता है? ये मैक्सिमम टाइम। अगर पार्लियामेंट इसको रेटिफाई ना कर दे, यानी दोबारा मतलब उस अध्यादेश को विधि ना बना दे, अगर, तो ये अधिकतम समय कितने तक जिंदा रह सकता है? मैक्सिमम टाइम खोजिए। रामसर कन्वेंशन क्या है? किसके बारे में है? किस चीज के बारे में है? खोजिए। ये इकोलॉजी से प्रश्न था, नहीं संविधान में ढूंढने लगना। अच्छा, अब ये बताइए, मैं सारे प्रश्न नहीं पढ़ रहा, मुश्किल होगा। ये जो दक्षिण भारत में जो फसलें होती हैं उनमें मुख्य फसलें क्या हैं? दक्षिण भारत की मुख्य फसलें क्या हैं और उत्तर भारत की मुख्य फसलें क्या हैं? इनमें मुख्य अंतर क्या है? इस चीज को कम से कम एक पैराग्राफ के आंसर में पढ़ लीजिए। ओनली 1 पैराग्राफ। शनि ग्रह एक वलय से घिरा हुआ है, जो सैटर्न है एक रिंग से घिरा हुआ। वो उस रिंग में कौन कौन सी गैसेस हैं? क्या क्या चीजें? चीखता चालीसा क्या है? रोरिंग फोर्टीज क्या है? हॉर्स लैटिट्यूड क्या है और इसका नाम क्यों है हॉर्स लैटिट्यूड? जीका वायरस क्या है और ये क्या काम करता है? किस लिए इसका नाम चर्चा में आया? फ्री बेसिक्स की चर्चा रही है साल 2 साल पहले, तो ये फ्री बेसिक्स क्या हुआ करता था? एरोजेल क्या होता है? एरोजेल, एरोजेल। और एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल में और एरोजेल में क्या फर्क है? अगला क्वेश्चन, ओस्मोसिस और रिवर्स ओस्मोसिस में क्या फर्क है? एस्ट्रोसेट अभियान क्या था? एस्ट्रोसेट। कुछ प्रमुख सिंड्रोम बताइए। कुछ प्रमुख सिंड्रोम्स क्या है? गायनोमास्टिया क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला, ये बताइए कि जब हार्ट तेजी से बीट करता है तो क्या होता है, और जब नॉर्मल से धीमी गति से बीट करता है तो उस बीमारी का क्या नाम है? दोनों खोजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है? हु कैलकुलेट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? आईएमएफ में रिसेंटली क्या नियम बदले हैं? उदय योजना क्या थी? ये सब अलग अलग प्रश्न है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है कोई। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टिंग में आते ही एक इंद्रधनुष योजना की बात की थी, वो क्या थी? रासायनिक उत्प्रेरक क्या है? केमिकल कैटलिस्ट क्या है? बायो कैटलिस्ट क्या है? बायो सेंसर क्या है? सब अलग अलग प्रश्न है। बायो सेंसर्स क्या है? चलिए और बताइए। रॉयल बंगाल टाइगर, इसके बारे में आप क्या जानते हैं और ये चर्चा में क्यों रहता रहा है? रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा जी,
अब आप कुछ और बताएंगे। मैंने सेकंड पेपर ओपन कर लिया, बाय द वे फर्स्ट ओपन कर रहा हूं। ये गरीबी की रेखा जो है, इसका कैलोरी वैल्यू तो पता होती है जब आप पढ़ते हैं, 2100 कैलोरी और 2400 किलो कैलोरी किलो कैलोरी होता है। तो ये किलो कैलोरी है क्या भला? क्या चीज़ है किलो कैलोरी? कितनी हीट को किलो कैलोरी कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये स्पेस में कहाँ काम आता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध है? जीडीपी और जीएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट मार्केट प्राइस में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? तेजड़िया कौन होता है, मंदड़िया कौन होता है? बुल और बियर कहते हैं जिसे। बुल और बियर जो है वो क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनका रिश्ता बताइए। इनके बीच में क्या इक्वेशन है, लेन देन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है उसका, उसके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और जो समिति नियुक्त करती है उस समिति के अंदर कौन कौन होता है? चलिए बताइए। एक रिट ऐसी है जो 5 में नहीं है, 6वीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे जारी नहीं करता। हाई कोर्ट तो जारी कर देता है, एक आदेश ऐसा है समादेश जिसको हाई कोर्ट तो जारी कर देता है बट सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। चलिए इसी से जुड़ी एक बात और बताइए, 226 और 32 में एक क्या अंतर है? अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 32 में 32 में और 226 में, जिसमें हाईकोर्ट को कुछ ज्यादा अधिकार प्राप्त है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां बता दीजिए थोड़ी। ताप्ती की, मोतियाबिंद जो होता है वो काला मोतिया क्या होता है और नॉर्मल मोतिया क्या होता है, वो जरा बता दीजिए। एस्टिग्मेटिज्म आंख का दोष क्या होता है? कलर एब्रेशन क्या होता है? और कलर ब्लाइंडनेस में क्या विशेषता है? चलो आंख पे 2-3 चीजें बता दीजिए। ये गेहूं की एक प्रजाति जो बिस्कुट बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है? गेहूं की एक प्रजाति जो बिस्कुट बनाने में इस्तेमाल होती है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक्चुअली, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये संचित निधि पर भारित से क्या मतलब होता है? चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? संचित निधि पर भारित, ये क्या चीज होती है? अक्सर लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो चार्ज्ड और वोटेड दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो क्या है? अब लगे हाथों एक चीज और पढ़ लीजिए, चार्ज वोटेड के अलावा एक चीज और पढ़ लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, इनको भी पढ़ लीजिए। अमीबा कौन कौन से रोग पैदा करता है? अमीबा कौन कौन से रोग पैदा करता है? उन बीमारियों के नाम जरा खोज लीजिए थोड़ा सा। इंसुलिन जो बनाई जाती है डायबिटीज के पेशेंट्स को लगती है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है? पेरियार अभयारण्य जो है वो किस लिए है? मानस अभयारण्य किस लिए है? कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए है? मतलब कौन से जीव जंतु इनमें विशिष्ट हैं जिनके लिए ये जाने जाते हैं? स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सिफारिश की थी संविधान में? प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? सभी को पता है, कहानी सभी को पता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये फेमस हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के पीछे ब्रिटेन में क्या दशाएं थी? वाई रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया, व्हाट वर द कंडीशंस इन ब्रिटेन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या किया, कौन कौन से सुधार किए? दंड विधान को कठोर किया या नहीं किया या सरल किया? रॉयल कमीशन क्या है? ली कमीशन क्या है? इनके बारे में बताइए। एका मूवमेंट क्या है? काजीरंगा में क्या होता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है, नेशनल पार्क? सरिस्का क्यों फेमस है? मन्नार की खाड़ी जो है उसका भी नाम चर्चा में रहता है, क्यों रहता है? डेंगू के टीके का नाम बता दो भाई, कि क्या होता है? अंग्रेजों ने 1909 में जो अधिनियम पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने, और फिर 1919 में किया, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है?
1900 ये एक प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न ये 1935 का अधिनियम कहा जाता है फ्लॉप हो गया, लेकिन हमारा संविधान उसी के आधार पर बना है जो सुपरहिट है। तो हमने संविधान में ऐसा क्या जोड़ा? ये बड़ा प्रश्न है, 1-2 पन्ने में लिखने वाला है। इसके अंदर प्री के आपको दसियों क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। इतने प्रश्नों के उत्तर खोजिए। इनके उत्तर खोजने में आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। मेरी अपनी टेक्निक है, जब मैं प्रश्न बताता हूं और उत्तर नहीं बताता हूं और खोजने को कहता हूं, तो आपके सामने, आंखों के सामने से इतना कुछ निकलता है। उत्तर तो लिखे हैं मेरे सामने, सारे हैं। पूरा इतना मॉनिटर पूरा फैला हुआ है, पूरा सब कुछ लिखा दिख रहा है मुझे। बट मैं क्यों बताऊं? नहीं बता रहा। आप खोजेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दैट ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर जानने के लिए शिखर एकेडमी में एडमिशन लीजिए। बिल्कुल नहीं, एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं सबको डांट देता हूँ, बहुत लोगों को डांटा है। आज ही डाटा ऑडियो बना बना के कि यार तुम अभी पढ़ रहे नहीं हो कुछ भी, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं, एडमिशन की क्यों पूछ रहे हो बिना मतलब? नो एडमिशन। यूट्यूब के वीडियो, मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब के सारे वीडियो देख लीजिए। गारंटेड है, आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं है, मेरी कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। गारंटेड है बिल्कुल। आप देख तो लीजिए एक बार को। देखते ही नहीं है, एक वीडियो देख के आप फीस पूछने लगते हैं। क्यों पूछ रहे हैं बिना मतलब के? थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।